हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। जितनी अच्छी तरीके से आप फोकस करेंगे उतनी अच्छे से एनर्जी यहाँ पर पिक होगी। और ध्यान रखिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच क्या रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर कार्ड आया है लेटिंग गो, नंबर 8। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 8, करेज। इंटीग्रेशन, नंबर 14। अलोन, अलोननेस। सेपरेशन, नंबर 10 एंड नंबर 9। अगेन नंबर 8। नंबर 8 काफ़ी 3 बार निकल कर आया। ओके। Number 6, lovers. Number 9, exhaustion. Conditioning. Patience. एंड बॉटम से यहाँ पर है गिल्ट। अगेन नंबर 8। कौन है नंबर 8 वाले? यहाँ पर 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा। सिंह राशि, लियो साइन, जमेनाई साइन, मिथुन राशि प्रोमिनेंट है। हाँ, इसके अलावा साइन यहाँ पर सारे ही हैं। लिब्रा, जमेनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे एलिमेंट्स आ गए, आपके भी साइन आ गए, आपके पार्टनर के भी साइन आ गए। और नंबर्स जो मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 9 नंबर, उसके बाद 6 नंबर। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या लेट गो कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, या किसे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है लेटिंग गो, प्लीज़ गाइड करें, क्या लेट गो कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या हो सकती हैं। जेंडर्स के ऊपर मत जाइएगा गाइस, ये सभी के लिए है, मेल फीमेल्स कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना पछतावा हो रहा है आपको छोड़ देने का या आपसे दूर जाने का। दूर तो इन्होंने आपसे जाना चाहा, लेकिन उनको अब ऐसा लगता है कि आप खुद ही उनको अपने आप से दूर कर चुके हो। ठीक है, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो इस पर्सन को डेफिनेटली मिला है या हुआ है, आप कह सकते हो, जिस वजह से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये अपसेट भी है। अगर आप के एक्शंस नहीं है उनके टूवर्ड्स, या आप उनके ऊपर उतना आप ध्यान नहीं देते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो या आप इनको भूल चुके हो पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक अपसेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप भूल भी रहे हो, अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो, तो वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन ही आपको छोड़कर गए, इन्होंने ही पहले ये सब चीज़ें शुरू करी है। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है हर्मिट। देखो इनको फेस तो करना पड़ेगा चैलेंजेस, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। अगर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, अगर ये अपसेट फील कर रहे हैं या कर रही हैं, इनको फील हो रहा है कि मैंने गलती करी इस रिश्ते को छोड़कर, आपको छोड़कर, ठीक है, तो इनको हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा। इनके लिए कोई भी आकर चीज़ें ठीक नहीं करने वाला है, इनको खुद स्वयं ही चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वो करेज जुटा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपसे बात कर पाए। और ये पता है कैसे आपसे बात करेंगे, जब इनका कॉल मैसेज आएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा रूड ये आपसे बात कर सकते हैं, आपको रूड बन के दिखा सकते हैं, अपने सॉफ्ट कॉर्नर्स को हो सकता है कि पर्सन ना दिखाए, ये आपको ऐसा शो करे कि ये आपसे नाराज़ है, ठीक है, या किसी बात पर ये आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, या आपके ऊपर ये ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी सॉफ्ट कॉर्नर्स को नहीं दिखाएंगे। इनसे जो गलती हुई है वो चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप और ज़्यादा बोल्ड ना बनो, आपके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको मतलब ये पर्सन वो नहीं चाहते हैं कि आप इनको कमज़ोर समझो, ठीक है। तो खुद को बोल्ड दिखाने का ये एक तरीका है कि सामने वाले से रूडली बात करो। अगर हम रूडली बात करते हैं तो इनको लगता है कि सामने वाला हमें बहुत बोल्ड समझता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और इनको ये समझ में तो आ गया है कि इनको ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, कोई भी एक्शन लेना पड़े, कोई भी डिसीजन लेना पड़े, लेकिन हाँ, ये पर्सन हिम्मत ज़रूर जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन के अंदर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। ये जो भी आपको शो करे बोल्ड होकर आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर है इस पर्सन के अंदर। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई करें। इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 2 सिचुएशन में जगल करते करते फंस चुके हैं। दूसरा, इनकी लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रही है, ठीक है। अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब से हो सकता है कि आप इनकी लाइफ से गए हो या इन्होंने मूव ऑन करा है, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं, सिचुएशंस में फंसते जा रहे हैं। एंड पास्ट में भी हो सकता है कि आपको लेट गो करने का रीज़न कोई थर्ड सिचुएशन, काम, फैमिली, कोई भी हो सकता है तीसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, या तो इनको लग रहा था कि सारी जिम्मेदारी ये ही ले रहे हैं इस रिश्ते की, अपनी फैमिली की, अपने काम की, बहुत सारी चीज़ों की। बट इनको लग रहा था कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया, फैमिली को चूज़ कर लिया। दूसरा, यहाँ पर इस वक्त भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। अपनी लाइफ को ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं हो रही है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अकेले चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। हो सकता है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि एक तरफ उनकी फैमिली, एक तरफ आप, यानी कि एक तरफ उनकी स्पाउस, बच्चे भी हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो। तो दोनों चीज़ों को इनको लगा तो था कि दोनों चीज़ों को ये बैलेंस करके चल पाएंगे, चल लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। ये बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये अकेले पड़ चुके हैं, वक्त बदल चुका है। अगेन देखो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर भी वही कार्ड निकल कर आया था, इंटीग्रेशन। इनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं देख पा रही हूँ। ये पर्सन स्टेबिलिटी छोड़ो, मन में एक शांति होती है ना, वो शांति भी ये पर्सन फील नहीं कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनका वक्त जो है ना वो बदल चुका है, अब ये अकेले पड़ चुके हैं, अलोननेस की एनर्जी में आ चुके हैं। या तो कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है,
जो इंसान पहले इनका साथ दिया करता था या देते थे, वो लोग भी अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरा, आपके तरफ से भी इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना, आपने भी इनको छोड़ दिया है, ठीक है, तभी तो ये अलोननेस फील कर रहे हैं ना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि आप तो शायद अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो, आपका वक्त अच्छा चल रहा है, आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है, अच्छी है, शांति है आपकी लाइफ में, पीसफुली हो आप उनके बिना। लेकिन वो, उनको लगता है कि उनका जो वक्त है ना, वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं है। अब उनका टाइम खराब चल रहा है, बुरा चल रहा है, अकेले पड़ चुके हैं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, ना तो आप, ना तो जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा वो लोग। एंड शांति की कमी, देखो शांति तो है इनकी लाइफ में, लेकिन अकेलेपन वाली, अकेलापन किसको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, सब चीज़ बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वही हार्मनी आपके साथ आए, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी इनकी लाइफ में वापस से आए, जहाँ पर आप दोनों के बीच में मिलना जुलना हो, अच्छे मोमेंट्स आप दोनों क्रिएट करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ आप चीज़ों को ठीक करो, बैलेंस करो। अब ये चाहते हैं कि अपना वक्त ये बदले, अपनी सिचुएशन को बदले, और किसके साथ, आपके साथ। ये ट्विन पार्टनर हो सकते हैं आपके, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके। सेपरेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। इनसे वेट नहीं हो पा रहा है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अकेले, बेसिकली ये अकेले नहीं रह पा रहे हैं। देखो वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और ये खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप भी नहीं रोक पाते हो ना अपने पार्टनर के बारे में, जब सोचते हो तो सोचना शुरू करते हो तो सोचते रहते हो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा दिख रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो क्या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, क्या आप कॉल उठाओगे, क्या आप बात करोगे, या क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट हो पाएगी, चीज़ें ठीक हो पाएगी। बट यहाँ पर मेन चीज़ ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल रख ही नहीं पा रहे हैं। जितना ये खुद को कंट्रोल करते हैं उतना ही ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, या आपके पास आने का मन इनका और ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक है, इनको पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि आपके पास ही इनको शांति, पीस मिलेगी, ये आपके पास ही अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, क्योंकि इनको मिलता है कहीं ना कहीं आपसे पीस, आपसे शांति, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, एक लॉयल्टी, एक सपोर्ट। पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पास्ट में या तो सपोर्ट करा है, या उनको लगता है कि आपके पास एक स्टेबिलिटी ये फील करते हैं। ठीक है, जब ये आपके पास होते हैं तो इनको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है। जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम पर भी ये सब चीज़ें, अपनी टेंशन को भूल जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं, और अभी उनको वही एनर्जी की ज़रूरत है। एंड इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इनकी डेस्टिनी में आप ही लिखे हुए हो, क्योंकि बार बार जो चीज़ें हैं उनको ऐसे, यूनिवर्स भी उनको ऐसे रियलाइज़ करवा रही है, एहसास करा रही है कि आपको छोड़कर इन्होंने गलती करी है। तभी यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास आया था, लेटिंग गो, 5 ऑफ कप्स। लेट गो तो कर दिया है ना अब आपके पार्टनर ने, और अभी 5 ऑफ कप्स आया, जो कि ये बता रहा है कि अभी उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है, उस डिसीजन को लेकर ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं या पछता रहे हैं ये पर्सन। ट्रैवलिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाने के बारे में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। दूसरा, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन सी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है।
कन्फ्यूजन है इस बात का कि पता नहीं आप रिस्पॉन्स दोगे या नहीं दोगे, लेकिन डर भी है, जो मैंने आपको बोला कि इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली डर है, स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है, जो कि ये स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे बात कर पाए। एग्जॉशन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। अब वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, शायद एक टाइम फ्रेम इन्होंने लिया था कि इतने टाइम पर आप इनको कॉल कर दोगे, आप इनसे कांटेक्ट कर लोगे, लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि नहीं हुआ, आपने इनको कांटेक्ट नहीं करा। एंड अभी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपने इनको कांटेक्ट नहीं करा तो फिर आगे ये स्टेप क्या लें, क्या करें। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, मे बी थोड़ा हो सकता है कि ये पर्सन झिझक रहे हैं आपको अप्रोच करने में। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, दी लवर्स को यहाँ पे क्या क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री का कार्ड है, जो विक्ट्री को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड, ठीक है। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। 8 से 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, रिसीव होगा, एक्शन लेंगे, आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोच रहे थे, अपनी फैमिली के फैमिली को लेकर सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, एंड फैमिली के बारे में सोच रहे थे, रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, अगर आपको चूज़ करते हैं तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बहुत सारी बातें ये पर्सन सोच रहे थे। ये पता है क्या सोच रहे थे कि सबको साथ में लेकर चलना। जहाँ तक मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर सब चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, लाइक अपनी फैमिली को, आपको भी, या और भी सिचुएशंस को आपके साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी इनको ये बात समझ में आ गया कि आप दोनों के रिश्ते को कोई अग्री करे या ना करे, इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि इनको आपसे बात करना है, ये आपको मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। देखो फूल है यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी सारा मेजर अरकानाज है जो कि मेरे को यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। किसी तरह का मैसेज उनके थ्रू आपको रिसीव होगा। एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, एग्जॉशन को 2 कार्ड साथ में आए हैं, मैं नहीं लूंगी अभी। एग्जॉशन क्यों है यहाँ पर, किस बात से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट है। अपने माइंड से, अपने दिल से ही परेशान है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इधर आपको मिस कर रहे हैं, इधर समझ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आप ये सिचुएशन को समझ सकते हो, क्योंकि शायद आप भी इस सिचुएशन से गुजरे हो। यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या, इधर मैं इतना मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके तरफ से भी कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, इसने भी मेरे को छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, और अपनी अच्छे से लाइफ ये जी रहा है या जी रही है। तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि खुद बात करें या फिर या क्या करें, दिल की सुने या दिमाग की सुने, प्राइड की सुने या इमोशंस की सुने। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग इनको एडवाइस करते हैं, कोई कहता है बात कर लो, कोई कहता है कि रुक जाओ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो कहीं ना कहीं सबके एडवाइजेस को सुनकर, क्योंकि ये अपना दिमाग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये औरों से एडवाइस ले रहे हैं और वहाँ पर जाकर और कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। देखो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, मैं क्या करूं, कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं ये पर्सन, लेकिन हाँ ये कंफ्यूजन से निकल जाएंगे, डोंट वरी। कंफ्यूजन ये जो है ये परमानेंट नहीं है, माइनर अरकाना है, कुछ दिनों के लिए रहेगा, ये क्लियर हो जाएंगे। कंडीशंस को प्लीज क्लैरिफाई, सॉरी कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें।
इस पर्सन की कंडीशनिंग ही ऐसी की गई है कि तुम्हारी लाइफ में चाहे लगी पड़ी हो सीरियसली तुम्हारी लाइफ की चाहे लगी पड़ी हो, बट तुमको ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं है। तुम्हारा एक्चुअली जो असली वजूद है, ये चीज़ें लोगों को नहीं दिखाना है। तुम्हें लोगों को ऐसा दिखाना है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। अपनी प्राइड को ऊपर रखना है, अपनी स्ट्रगल्स को नहीं शो करना है, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं शो करना है। या चाहे तुम्हारा कोई भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आए, बट यहाँ पर खुद को वीक नहीं दिखाना है, या ऐसा नहीं दिखाना है कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो क्या एक कहावत है, शायद ये कहावत राइट जाएगा, रस्सी जल जाए पर कुछ तो भी ऐसा है। वो कहावत आपको अगर याद है तो वो कहावत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। ये अंदर से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं, या आपके सामने भी ऐसा ये शो कर सकते हैं कि ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत मज़े से है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ये 100% अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को आपसे छुपा रहे हैं, और आगे भी ये पर्सन छुपाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट ये काफ़ी प्रेशर में है। प्रेशर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। फैमिली प्रेशर, जॉब प्रेशर, करियर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों का है, और इन्होंने खुद ही वो सब चीज़ें ली है। इंतज़ार की भी इनकी हद हो रही है। अब इंतज़ार इनसे नहीं हुआ जा रहा है, नहीं ये इंतज़ार कर पा रहे हैं। देखो 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और अगेन ये 10 ऑफ वंस। आज देख रहे हो ना कितनी बार निकल रहा है। अब इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब ये इनका जो एक धैर्य है ना, पेशेंस है ना, वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन टूटता जा रहा है। अब इंतज़ार की हद पार होने वाली है। ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। अगर इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो ना आप लोग, तो इस पर्सन को भी इसका असर पड़ रहा है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और पेशेंस को ये क्लैरिफाई कर रहा है। इस पर्सन का पेशेंस टूट रहा है, चाहे इस पर्सन के अंदर कितना भी पेशेंस क्यों ना हो, कितना भी धैर्य क्यों ना हो उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन अब ये टूट रहा है। गिल्ट को क्लैरिफाई करें एंजल्स, इनको गिल्ट किस बात का है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को गिल्ट है किस बात का? एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। गिल्ट इस बात का है कि ये हिम्मत नहीं दिखा पाए, स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। ठीक है, प्यार को चूज़ नहीं कर पाए, आपको चूज़ नहीं कर पाए, सच्चे प्यार और झूठे प्यार में ये फ़र्क नहीं कर पाए। आपके सच्चे प्यार को इस पर्सन ने ठुकराया, आपको छोड़ा। ठीक है, जहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहाँ पर आपको थामना चाहिए था, आपको पकड़ना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था, आपके साथ इस पर्सन को रहना चाहिए था। ठीक है, इस पर्सन ने वो चीज़ें नहीं करी है, और मेजर इस पर्सन को गिल्ट इस बात का है कि आपका इमोशंस, आपका प्यार इस पर्सन ने खो दिया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको झूठ भी काफ़ी ज़्यादा बोला है। झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फैमिली की वजह से बोलते हैं, फैमिली को लेकर भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन झूठ इनके ज़रूर आता है, और अंदर से कहीं ना कहीं इस पर्सन को उसी बात का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपका सच्चा प्यार खो दिया। आप सामने से इमोशंस ऑफ़र कर रहे थे, प्यार ऑफ़र कर रहे थे, और अब तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। अब तो आप इनको केयर भी नहीं दिखा रहे हो, इमोशंस तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। जैसे किसी बच्चे को हम उनका फेवरेट खिलौना देते हैं और उनसे छीन लो, तो वो किस तरह से चिढ़ते हैं, किस तरह से रोते हैं, पागलों की तरह। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओवरऑल ये कंफ्यूज्ड है,
कॉल करें या ना करें, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। चलो उनकी तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन, आई रेस्पेक्ट यू। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कभी भी किसी की इतनी इज्जत नहीं करी जितनी कि आपकी करी। क्या बात है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ नहीं करेंगे, या तो इनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, वैसा वैसा कुछ आपसे गलती हो सकता है कि पास्ट में हुई हो। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आया, तो हो सकता है कि इनको ऐसा दिमाग में लग रहा है कि आपने किसी के साथ नई शुरुआत कर ली है। एंड आई एम डीपली इन लव विथ यू। ये आपके प्यार में पड़े हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। तो ये अपने दोस्तों से पूछते हैं। मैंने आपसे बोला ना कि ये सलाह लेते हैं और इनको कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। वाह, ये आपसे ही डिसअपॉइंटेड है। वाह। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपकी तारीफ भी करते हैं आपकी पीठ पीछे कि आप बहुत अच्छे हो, या जो भी आपकी अच्छाई है वो सब चीज़ें। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू। मैंने आपसे कहा था ना कि स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन के अंदर, हिम्मत की कमी है। लेकिन ये जब आपसे बात करेंगे तो अकड़ के बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे, ताकि आप उनकी कमज़ोरी को ना समझो, ताकि आपको ये ना पता चले कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, लेकिन इस पर्सन को इस वक्त डर तो ज़रूर लग रहा है। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू। डर रहे हैं ये व्यक्ति इस वक्त आपसे, क्योंकि गलत करके गए होंगे ये पर्सन आपकी लाइफ से। ऑब्वियस चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि गलत तो करा है। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। तो अब इनको प्यार से भी डर लगता है। आई एम इन पेन। ठीक है, तो ये तकलीफ़ में है। सो ये है उनकी करंट फीलिंग्स। अच्छा, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। आई डिड नॉट फॉरगिव यू क्यों निकल कर आया है भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई डिड नॉट फॉरगिव यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मे भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स या इनका कोई रिलेटिव या कोई भी इनके कान भर रहा है आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर को अभी भी कोई गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके बारे में कुछ गलत बातें बता रहा है, इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं गुस्से में ये कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर आपने किसी से बात कर ली है, अगर आपके लाइफ में कोई आ गया है, या कुछ तो भी इस पर्सन को कोई बता रहा है। मुझे नहीं पता क्या बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर को कोई आपके बारे में गलत बता रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कराई जा रही है, ठीक है, आपको लेकर, और इसी वजह से ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।